अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली, जावेद पब्लिशर बोलती किताबों के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहता हूं। पिछली वीडियो में हमने सबक अमानत और दयानत के पैकर को जो है वो मुताला किया था। अब हम चलते हैं उसके मशक़ी सवालात को सीखते हैं और पढ़ते हैं। तो चलते हैं मशक़ी सवालात की तरफ। सवाल नंबर 4, असातिज़ा कराम जो है वो सवाल नंबर 4 को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को ये उन्वान दें कि उस पर वो खुद से कुछ जो है जुमले लिख कर आएँ, फिर उनको देखें और उनकी इस्लाह कर दें ताकि बच्चों के जो है जुमला लिखने की सलाहियत भी हो सके। चलते हैं सफ़ा नंबर 17 पर। छठा सवाल हमारा है कि दिए गए अल्फाज को गौर से पढ़ें, दुरुस्त इमला के गिर्द दायरा लगाएं। कुछ अल्फाज यहाँ पर जो है वो गलत जो है वो इमला के साथ लिखे गए हैं। इस पूरे जो है वो डायग्राम में दुरुस्त जो है वो उस पर दायरा लगाएं। तो चलते हैं, सीखते हैं कि दुरुस्त जो है इमला वाला जो लफ्ज़ जो है वो कौन सा है। लकब तो पहला जो है ये लाम काफ और बे के साथ जो है वो दुरुस्त है। दूसरा है तिजारत, यानी यहाँ तिजारत के आगे में तोय आना है, लेकिन यहाँ पे तोय नहीं ते आना चाहिए। तो यह है तिजारत, जो उसके आपस से लिखा हुआ है अगले खाने में वो है दुरुस्त। इसी तरह दयानत पहला दुरुस्त है, दूसरा गलत है दयानत, दाल ये अलिफ नून तोय वाला गलत है, दाल ये अलिफ नून ते दयानत दुरुस्त है। कुफ़ार कौफ कलकले वाले यानी दो नुक्ते वाली, फे अलिफ रे जो है वो गलत है, और कुफ़ार काफ कशिश वाली, फे अलिफ रे कुफ़ार दुरुस्त है। मुतासिर पहला दुरुस्त है, मीम पेश ते अलिफ और से रे जो है ये दुरुस्त है, जबकि इसके सामने जो लिखा हुआ है मीम तो से रे ये गलत है। दोस्त दाल वाव सीन तोय वाला गलत है, ये इसका इमला गलत है, जबकि दाल वाव सीन ते वाला दोस्त का इमला दुरुस्त है। नबुव्वत नून बे वाव ते इमला इसका दुरुस्त है, जबकि इसके साथ जो लिखा हुआ है अगले खाने में नून बे वाव तोय ये गलत है। सिफ्त स्वाद फे तोय ये गलत इमला है, स्वाद फे ते सिफ्त ये दुरुस्त इमला है। मंजूर मीम नून जोए वाव रे ये इमला दुरुस्त है इस लफ्ज़ का, जबकि मीम जे वाव रे मंजूर ये गलत है। हिफाजत हे फे अलिफ रे ते ये गलत है इसका इमला, जबकि दुरुस्त इमला जो है वो हे फे जोए और ते वाला दुरुस्त है। सवाल नंबर 7 हमारा है कि दी गई इबारत दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें और पूछे गए सवालात के जवाब दें। अमानत उस माल या सामान को कहते हैं जो किसी के पास बतौर अमानत रखा जाए, और जिसके पास अमानत रखी जाए उसे अमानतदार या अमीन कहते हैं। इस्लाम अच्छे अमाल करने की तरगीब और बुरे अमाल से बचने की तालीम देता है। अच्छे अमाल में से एक अमल ये भी है कि अगर कोई शख्स अपना माल या सामान किसी शख्स के पास बतौर अमानत रखवाता है तो सारी इंसानियत के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उस माल या सामान को बतौर अमानत रख कर अपने भाई की मदद करे, और जब वो शख्स अपनी अमानत तलब करे तो अमीन को चाहिए कि अमानत को दयानतदारी से जूं की त्यों वापस करे। अमानत को दयानतदारी से वापस करने से आपस में मेल जोल, मोहब्बत और एक दूसरे पर भरोसा पैदा होता है, जो एक अच्छे माशरे के वजूद का सबब बनता है। चलते हैं सवालात के जवाब देते हैं। अलिफ अमीन या अमानतदार किसे कहते हैं? जो माल को बड़ी हिफाजत और दयानतदारी से महफूज रखे उसे अमीन या अमानतदार कहते हैं। बे इस्लाम किस किस्म के अमाल करने की तरगीब देता है? जवाब इसका है इस्लाम अच्छे अमाल करने की तरगीब देता है। जीम अमानत को दयानतदारी से वापस करने से मुआशरे पर कैसे असरात मुरत्तब होते हैं? जवाब मुआशरे पर इसके अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं, आपस में मेल जोल, मोहब्बत और भरोसा पैदा होता है। चलते हैं सफ़र नंबर 18 पर। सफ़र नंबर 18 पर कुछ तस्वीर दी गई हैं और इनके गौर से पढ़कर जो है वो इनकी निशानदही करें कि ये तस्वीर किन चीज़ों की है। असातिज़ा कराम ये तस्वीर बच्चों को दिखलाएं और उनसे पूछें कि ये तस्वीर किसकी है, और बच्चों को जो है इसकी प्रैक्टिस भी करवाएं। सवाल नंबर 8, दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज लिखें। उजाला, अंधेरा, मुश्किल, आसान, बादशाह, गधा, इंसान, हैवान, ज़िंदगी, मौत। सवाल नंबर 9 हमारा है अमानत और दयानत एक बेहतरीन हिकमत अमली है। बहैसियत तालिब इल्म आप कौन कौन से कामों में अमानत और दयानत का ख्याल रखते हैं? 10 जुमलों में लिखें। असातिज़ा कराम ये बतौर असाइनमेंट जो है वो तलबा को दें और उनसे कहें कि घर पर अपने कॉपी पे लिख कर लेकर आएँ, और फिर उनकी जो है वो चेक करने के बाद उनकी इस्लाह कर दें। सवाल नंबर 10 अमानतदारी और दयानतदारी के कोई से 5 फ़ायदे लिखें। असातिज़ा कराम भी बोर्ड पर जो है अमानत और दयानतदारी के जो है वो जुमले लिख कर बच्चों को सिखलाएँ और कॉपी पर जो है वो उसकी नकल करवा दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।